हाँ सच में, हम चारों में से एक भी कम नहीं होगा। दीदी ये दलिया पी लो, इसे पियोगी तो आप जल्दी ठीक हो जाओगी। ये कब बनाया था? परसों का है, बस थोड़ा ठंडा हो गया है पर अभी भी पीने लायक है। क्या तुम लोगों ने कुछ खाया? हमने खा लिया। घर में सच में अब कुछ भी नहीं बचा है। श्याम यांग मेरी तरफ देखो। तुम लोगों ने आखिरी बार कब खाना खाया था? कल हमने जंगली साग खाया था और आज घर में बस यही एक कटोरी दलिया बचा था। दूसरे भैया ने कहा कि आपको बुखार है इसलिए आपके लिए बचाकर रखना ही होगा। ये दलिया खराब हो चुका है, इसे कोई नहीं पिएगा। लेकिन घर में और कुछ भी तो नहीं है। इसे पीकर पेट खराब हुआ तो हम और जल्दी मर जाएंगे। जिस पल से मेरी आंख खुली है उन तीनों की जिंदगी मुझसे जुड़ गई है। शांग्यांग श्याओ हे श्याओमान। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। भले ही माँ बाप अब हमारे साथ नहीं रहे पर हमारा परिवार अभी बिखरा नहीं है। अब से मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगी और किसी को भी तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। शांग्यांग घर में जितना पानी बचा है उसे उबाल लो, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना। मुझे 2 दिन से बुखार था, शरीर में पानी की कमी हो गई है। हल्का नमक वाला पानी पीने से ही जल्द ताकत वापस आएगी। मैं अभी जाकर पानी उबालता हूँ। माँ बाप मर क्या गए, अब कमरे में चिपकर मुर्दा बनने का नाटक कर रही है। लिन वांशी बाहर निकल कर आ। दीदी ये तो बड़े ताऊजी हैं, दादी भी साथ आई हैं। ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। तो आखिर होश आ ही गया। मुझे तो लगा था कि ये बीमारी से ले डूबेगी। अगर सच में कुछ हो जाता तो अंतिम संस्कार में और पैसे खर्च करने पड़ते। आप बकवास बंद कीजिए। शांग्यांग वापस आओ। वांशी चूंकि अब होश में आ गई है तो कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के साथ जो हादसा हुआ वो सरकारी काम के दौरान हुआ था। सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा और अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मिलेगा। मैंने पता कर लिया है, कुल 80 रुपए मिलेंगे। एक महीने की तनख्वाह 20-25 रुपए होती है। इतना पैसा काफी है कि ये लोग अपनी असलियत पर उतर आएं। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इतनी बड़ी रकम हाथ में रखना सुरक्षित नहीं है। मैंने और तुम्हारी दादी ने तय किया है कि वो पैसे हम अपने पास रखेंगे। जब तुम्हें जरूरत हो तब हमसे आकर मांग लेना। हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए मैं तुम्हारा अपना सगा ताऊ हूँ, क्या मैं तुम्हारे पैसे हड़प लूंगा भला? तुम लोगों ने मेरे पापा से जो पैसे उधार लिए एक बार भी वापस नहीं किए। मुंह बंद करो। बड़ी बात कर रहे हैं, तुम्हारे बोलने की बारी कब आई? मेरे बेथाले बेटे, तुम ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुम चले गए और माँ अभी भी जिंदा है। ये पैसे तो पहले मुझे मिलने चाहिए। दा तुम छोटे बच्चे इतने पैसे संभाल भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि अपने बड़े चाचा को दे दो, वो घर के सबसे बड़े हैं, वही आगे चलकर तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। पापा और माँ को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। तुम लोगों ने कब हमारा